चलिए आइए लाइव जुड़ जाइए लोग, सब लोग। कल जो होगा उसके आगे आज पढ़ाई होगा, ठीक है। सब लोग बैठिए। देखिए कल परसेंटेज का 10 प्रश्न हो चुका था, उसके आगे 11 नंबर से आज शुरू किया जाएगा। बिल्कुल सब लोग कमेंट आए। देखिए स्क्रीन पर देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया। 1800 वोट से जीत गया यानी 60% उसको मिला ना, तो 1800 वोट से वो जीत गया। तो बोल रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, चुनाव में जो कितने वोट पड़े थे। ठीक है, देखिए समझिए। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार है या हारने वाले, पास फेल अंतर। देखिए एक नोट में बात लिखिए कि जीत हार पास फेल कम अधिक सब क्या है, अंतर को दर्शाता है, यानी अंतर को बताता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि एक उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार 60% यानी ये जीत है, जो जीता है उम्मीदवार वो 60% लाया है वोट। ठीक है, हारने वाला कितना लाएगा, कल बताए थे कि 100 में घटाएंगे और 100 में जोड़ेंगे, तो ये 60% ला लिया, तो 40% हारने वाला को वोट मिला होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 60% तथा वह 60% लाया है, लेकिन वह 1800 वोट से जीत गया है। तो क्या है, पास फेल हार जीत क्या बोले हैं कि हार जीत पास फेल कम अधिक अंतर को दर्शाता है। तो देखिए 60 में 40 का अंतर क्या है, 20। अंतर 20, ए बराबर कितना है, कितना से हारा है, कितना से जीत गया है। तो देखिए जीता कितना से, 1800 वोट से जीत गया है। अंतर कितना है, 20 का है और 1800 वोट से जीत गया है। तो देखिए 1800 वोट से वो जीत गया, तो इसको 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 1 0 90। तो स्मॉल ए बराबर 90। तो कुल वोट कितना होता है, 100% वोट होता है कुल वोट, या कुल संख्या 100% होता है। तो 100% लाने के लिए, 100% लाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में 100 से गुना कर दीजिए, तो कुल वोट पूछा है कि कुल वोट कितना पड़ा है। तो 90 में 100 से कीजिएगा तो 9 लिख दीजिए, 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी कुल वोट कितना था, 9000 रुपया था। सॉरी, कुल वोट कितना था, 9000 था। तो हारने वाले का कितना, 40% वोट मिला 9000 में, और जीतने वाले को 60%। तो जीतने वाले 60% वोट मिला, फिर भी क्या हुआ, 1800 वोट से जीत गया है। तो कितना हो जाएगा कुल वोट, 9000 वोट हो जाएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 9000, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है। समझिए 60% क्या हुआ, जीतने वाला उम्मीदवार लाया है। ठीक, तो 40% हारने वाला भी उम्मीदवार वोट लिया होगा, और 60% जो लाया है ना, ऐसे 60% लाने के क्रम में 1800 वोट से जीत गया है। और ये 40 तो क्या बोले, कम अधिक पास फेल अंतर को दर्शाता है। तब क्या है, जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर को बताता है। तो देखिए 60 में से 40 गया तो 20, तो स्मॉल ए से लिख दीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दीजिए। तो 20 ए बराबर 1800 ये वोट से जीत गया है। तो एक का मान लाएंगे तो 20 से काट दीजिए, तो 90 बार में कट जाएगा। तो बोला है कि कुल वोट कितना, कुल वोट 100 वोट होता है, 100%। तो कुल वोट तो 90 में 100 से गुना कीजिएगा तो 9000 वोट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में कम से कम पास होने के लिए कितना लाना है, 40% अंक लाना जरूरी है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है 32% अंक प्राप्त किए और वह 24 अंकों से फेल हो गया। 32% अंक प्राप्त किया है, लेकिन वो 24 अंक से फेल हो गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि परीक्षा के पूर्णांक कितना अंक था, यानी टोटल परीक्षा में कितना अंक था। देखिए इसको बनाइए तो पास फेल कम अधिक पर है, इससे पहले वाला जो बना है उसी पर बनेगा। आप लोग भी बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है। 40% अंक लाया है, ठीक है, फिर भी वो 32 अंक से क्या हो गया, 24 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, तो कितना अंक, कुल एग्जाम कितना अंक का था। ठीक है, इसको बनाइए।
बिल्कुल सब लोग का बी आ रहा है। देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना, यानी पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। और फेल, देखिए पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, लेकिन वो 32% लाए, यानी प्राप्त कितना किया है, 32% अंक प्राप्त किया है। फिर भी वो कितना से फेल हो गया है, 24 अंक से फेल हो गया है। देखिए तो इसका अंतर देखिए, पास फेल कम अधिक क्या बोलते हैं, अंतर को दर्शाता है। तो देखिए 40 में से 32 गया तो 8 ए बराबर कितना से फेल हो गया, 24 अंक से। तो 24 तो 8 से काट दीजिए, तो स्मॉल ए बराबर 3। तो 100% कुल क्या होता है, कुल संख्या क्या होता है, 100% होता है। तो 100% लाने के लिए 100 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल अंक क्या हो जाएगा, कुल अंक 300 हो जाएगा। कुल अंक आपका 300 हो जाएगा, ठीक है, समझिए। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। देखिए कह रहा है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है, लेकिन 32% अंक प्राप्त किया, ठीक, लेकिन आप 24 अंक से फेल हो गया है। 32% लाया है, लेकिन 40% लाना जरूरी था, तब पास होता। वो 32% लाया है, लेकिन 24 अंक से वो क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तब बोल रहे कि उस परीक्षा में कुल कितना अंक था, कुल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो देखिए 300, देखिए तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो देखिए अंतर इसका क्या है, 40 से 32 के अंतर में देखिएगा तो 8 के अंतर है, 8 है, यानी 8 ए बराबर 24 हो गया। तो ए 8 से 24 काट दीजिए तो 3 आ जाएगा, ए के मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कुल अंक क्या होता है, 100% होता है। तो 100 से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कुल अंक 300 का हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 8% लाया है, 32% प्राप्त करके भी 24 अंक से फेल हो गया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी परीक्षा में 80%, किसी परीक्षा में जो है 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए, ठीक है, तथा 75% दोनों विषय में फेल हो गए हैं, ठीक है। 75% दोनों विषय में पास हुए, ठीक। तो बोल रहा है कि फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, फेल का इसमें निकालना है। देखिए दो विषय हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश 80% ए लाया है, ये पास है 80% लाकर, और हिंदी में क्या है 85% ए लाया है पास होकर, ठीक है, ये पास है। और तो ये फेल कितना हो जाएगा, फेल इसका हो जाएगा 20%, इसका हो जाएगा 15%। समझ में आ रहा है, ये पास है तो ये फेल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। और ये देखिए अब क्या कर रहा है कि ये दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस मैथ में कितना 85% अंक लाया है, 75% अंक लाया है। तो कितना ये पास है, तो फेल कितना में हुआ है, तो फेल देखिए 75, यानी 100 में 75 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25% फेल है। तो बोल रहा है कि फेल का प्रतिशत क्या है। तो देखिए जब दो आदमी मिलकर करेगा ना, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो ये दोनों मिलकर 12 हो जाएगा, 12 में से छोटा घटाइएगा तो उसका फेल आ जाएगा। देखिए ये हिंदी में क्या है, फेल हुआ है तो 20%, और ये इंग्लिश में 15%। तो 20 और 15 जोड़ दीजिएगा, 20 प्लस 15, ये दोनों मिलकर कितना है, दोनों मिलकर 25% के फेल हुआ है। तो देखिए 15 और 20 35 है, बराबर 25। तो ये 35 क्या है, उधर जाकर ये 35 जो है, ये 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस 25 करेंगे, 35 माइनस 25 बराबर 10%, तो फेल हो जाएगा। 10% क्या है, फेल है, यानी फेल वाला को क्या है 10%। देखिए पास जो है 80 है, तो फेल 20% होगा। और ये इंग्लिश में 85% है, तो ये 15% फेल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों में 75% पास है, तो 25% फेल हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर कितना 35% है, ये दोनों ये अलग अलग था, तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो 35% है, इसको दोनों को जोड़िएगा तो 25% है। तो 35 में से 25 जाएगा तो 10% बच जाएगा।
तो 10% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देखिए तो क्या पूछा है, दोनों में फेल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फेल प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 35, ये दोनों मिलाकर 25% फेल है। तो दोनों मिलाकर जो फेल है ना, ये दोनों में से जोड़कर घटा दीजिएगा तो ये फेल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 35% कौन सा ऑप्शन में है, 10% माइनस हुआ है ना, तो 10%। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक बार और समझिए। कह रहा है कि हिंदी में जो है 80% मार्क्स लाया है, लेकिन 20% भी फेल हो गया होगा, और 85 ला कर तो 15% फेल हो गया। तो हम फेल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फेल पूछा है कि फेल कितना प्रतिशत है। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर 75% लाया तो 25% फेल हो गया। ये दोनों को जोड़िएगा ना, जैसे त्रिकोणमिति में समझा है, अगर कर्ण होता है दो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है, तो वही बात है, ये दोनों मिलकर ये 12 हो जाएगा ये दोनों से। ठीक है, तो ये दोनों जुड़िएगा तो 35 आया, 35 में से 25 घटा दीजिएगा तो 10% इसका फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर कर है कि एक गांव की जनसंख्या 8,000 जनसंख्या है, एक गांव में जनसंख्या 8,000 है। कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि अगर हो तो 2 वर्ष बाद उसका जनसंख्या क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, समझिए। कुल जनसंख्या क्या है, 8,000 है, 8,000 है, 10% की वृद्धि हो रहा है। तो 100 में जोड़ेंगे, 100 में घटाएंगे, तो 100 में जोड़ेंगे तो 110/100, 2 वर्ष तक हुआ है तो 110/100, 2 बार करेंगे। अगर 3 बार करता है तो 110/100, एक बार और करते, 4 बोलता है 4 वर्ष तक तो 110/100 और करते। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब मेरा बचा क्या, 80 गुने 11 गुने 11। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल जो कैलकुलेशन करके बताइए लोग। देखिए 80 गुने 11 के 11 में 11 से कीजिएगा तो 121, यानी 11 के स्क्वायर 121 होता है। अब देखिए 0 है तो 0 लिख दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूने 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9, 9,680, 9,680 आया। ठीक है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन में, 9,680, बिल्कुल 9,680 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझिए गांव की बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है, देखिए समझिए पहले। कह रहा है कि 8,000 है, ठीक है, 10% की वृद्धि हो रहा है, 2 साल तक वृद्धि हुआ है, 8,000 जनसंख्या है, उसका दो साल तक ले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 2 साल वृद्धि हो रहा है, 100 में वृद्धि करना है तो 110/100 हो जाएगा, 110/100, 2 साल किए हैं तो 2 साल के करेंगे। 4 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, तो इधर 80 बचा, इधर 11 गुने 11, तो 80 11 गुने 11, 11 के स्क्वायर 121 होता है, 80 से गुना कीजिएगा तो 0 पहले लिख दीजिए तो 8 बचा, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9, यानी 9,680 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपए, एक फ्रिज जो है 12,800 रुपए का है। यदि प्रति वर्ष 20% के अवमूल्य मतलब होता है कमी, यानी 20% के छूट अवमूल्य हो तो 2 वर्ष पहले उसका क्या दाम था, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले का पूछा है। देखिए 12,800 की एक फ्रिज है, कितना 20% की कमी हो रहा है तो 80 हो जाएगा, 100 है, 100 में कमी हमेशा नीचे, तो 80। देखिए 2 वर्ष तक ले बोला है ना, 2 वर्ष पहले उसका क्या था, तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। 8 से काट दीजिए इसको, या 8 28 कितना होता है 64, आप लोग नहीं होगा तो देखिए 8 से पहले काट दीजिए इसको, 8 एकम 8, ये 4 हुआ तो 48, 8 छक 48, 2 जीरो है तो 2 जीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 8 से काटे हैं तो एक बार में 8 है, यानी 12 में से 8 गया तो 4 बैठाएंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 छक 48 हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो, फिर 8 से इसको काट दीजिए डबल,
8 दूना 16 यानी 200। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 200 बार में कट गया। अब देखिए वो बोल रहा है कि अब कितना हो जाएगा, 200 गुने 100, 200 गुने 100 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, कितना जीरो है, 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा 20,000 रुपए क्या हो जाएगा उसका फ्रिज का पहले दाम था। अभी कितना हो गया 12,800, यानी 2 साल पहले क्या था, फ्रिज का दाम था 20,000 रुपए। 2 साल पहले का दाम पूछा है, 2 साल पहले फ्रिज का दाम 20,000 रुपए है। ये 20% 2 साल तक छूट दिया है, तो उसका कितना हो गया है 12,800 रुपए। ठीक है, अगर 2 साल बाद पूछा है तो इसलिए इसका दाम क्या था 20,000 रुपए 2 साल पहले था। ठीक है, देखिए देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 20,000 रुपए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या में 20%, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। पहले क्या हो रहा है 20% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तथा बाद में 10% की कमी हो जा रही है। 20% की पहले वृद्धि हो गई है, उसके बाद 10% की कमी हो रही है। तो कह रहा है कि उसके मान में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, उसके मान में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। देखिए समझिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो पहले वृद्धि दिया है तो पहले वृद्धि, और उसके बाद कमी दिया है तो कमी। देखिए पहले क्या दे रहा है वृद्धि, यानी 20% वृद्धि हुआ है, तो 20% तो 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो गया गुने। ठीक है, और बोल रहा है कि और बाद में 10% की कमी हो जा रही है। 10% की कमी यानी 90, और प्रतिशत में हमेशा 100 से भाग दे दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया क्या 12 गुने 9, 12 नवा क्या होता है 100, 12 नवा 108। देखिए अब देखिए 100 से 108 कम है कि बेसी है, यानी ज्यादा है, यानी 8% क्या है ज्यादा है, यानी 8% की वृद्धि हो रहा है। 8% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। 8% की वृद्धि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए समझिए, कह रहा है कि पहले क्या हो रहा है, कह रहे किसी पहले संख्या में क्या है 20% की वृद्धि, तो 120 कर दिए, और उसी संख्या में क्या हो रहा है फिर उसके बाद कमी भी हो रहा है, तो कमी 10% हुआ है तो 90 हो गया। और 100 से इसको भाग दे दीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12 नवा 108 होता है। तो देखिए 100 से 108 8 आगे है, यानी 100 से ज्यादा 8 है, यानी वृद्धि हो रहा है। 100 में वृद्धि हो रहा है, अगर 100 से कम रहता ना तो कमी हो जाता। तो 8% का क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, सेम है, इसको पहले बनाइए। देखिए कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करिए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। सेम वही प्रोसेस है, इसको बनाकर पहले देखिए, आप लोग भी बनाइए। पहले वृद्धि किया है, ठीक है, 10% की वृद्धि कर रहा है, फिर 10% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है। आपको परिवर्तन निकालना है, क्या परिवर्तन हुआ उसमें। बिल्कुल 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 1% की कमी आ रही है। देख रहे हैं क्या हो रहा है आप लोग का, सब लोग के सी आंसर आ रहा है। देखिए पहले 10% की वृद्धि की जा रही है, तो 110 हो गया गुने, फिर 10% की कमी हो रहा है। पहले वृद्धि किया है, अब फिर 10% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो 90, 100 से भाग दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या हो रहा है 11 नवा 11 गुने 9 बच गया, तो 11 नवा 99 होता है। तो देखिए 100 है, 100 में 100 से 99 कितना ज्यादा है कि कम है, कम है। तो देखिए 100 से 99 एक की कम है, तो क्या हो जाएगा कमी है, तो 1% कमी, 1% कमी हो जाएगा। देखिए अगर इधर 100 है, इधर 101 रहता है, तो 1% की अधिक हो जाता है, 1% की वृद्धि हो जाता है। देखिए या कमी बोला है ना, तो 1%, देखिए 100 से 99 है, तो 100 से 99 एक की कमी आ रहा है। ठीक है, यहाँ 101 रहता ना, तो 100 से एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा यानी क्या वृद्धि हो जाता है, यानी यहाँ 99 है तो हमारा कमी हो रहा है, 1% की कमी हो रहा है। कौन सा ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में है। समझिए
पहले वृद्धि किया है फिर कमी किया है, तो 110 वृद्धि हो गया, 90 कमी हो गया। ठीक है, 100 से भाग दीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 11 9 99 होता है। तो 100 से 99, तो 1 की कमी आ रहा है। 100 से 99, अगर इधर 101 रहता तो 1% की वृद्धि हो जाता, इसलिए 99 रहता, क्या है 1% की कमी हो जा रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 18 नंबर प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई। ठीक है, कमी की जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि परिवर्तन जो खर्च जो है ना वो अपरिवर्तन है, पहले की तरह आ जाए। ठीक है, देखिए समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये हर एक एग्जाम में पूछता है। देखिए 20% की वृद्धि, यानी 100 जो है पहले 100 था, 20% की कमी कर दे रहा है, 20% की कमी किया है, तो 100 में 20% की कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा। ये क्या उसकी है, 20% की कमी की है तो 80 हो गया है। अब बोल रहा है कि कितना और करे कि बोले कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि हमारा कोई परिवर्तन ना हो, उतना ही कि उतना ही आ जाए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 20% वृद्धि करेंगे तो 100 आना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, फिर वही परिवर्तन में आ जाना पड़ेगा कि कोई हमको लॉस या हानि या उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा भी प्रश्न आएगा ना तो हमको पहले जो कमी हुआ है ना, अब इसके बाद वो परिवर्तन हुआ है तो इससे काम लेंगे, न कि इससे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 80 से 100 पर जाना है तो कितने की वृद्धि हो रहा है, 20 का। किससे हुआ है, किससे वृद्धि हुआ है, 80 से वृद्धि होकर गया है, तो 80 बटा में, जिससे काम होगा वो बटा में हमेशा रहेगा। अब गुने 100 कर दीजिए, 20 से 80 4 बार में काट दीजिए, 4 से 100 काट दीजिए 25 बार में, तो 25% के क्या हो जाएगा, जब वृद्धि कर देंगे तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले जो 20% के कमी किया है ना, फिर बोला है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि हमारा कोई परिवर्तन, कोई उसमें अपरिवर्तित रहे, कोई उसमें घाटा ना फायदा हो। ठीक है, तो 25% वो यहाँ कर देगा ना, तो इसको ना घाटा होगा ना परिवर्तन ना फायदा होगा। ठीक है, बराबर आ जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 25%, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ में आया, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल। तो देखिए पहले 100 था, 100 में 20% की कमी किया तो 80 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि कितना परिवर्तन यानी वृद्धि करे कि हमारा कोई परिवर्तन ना हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो 80 में फिर वही 100 तक लाना है, यानी 100% कोई भी होता है ना तो कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इससे जब भी बोलेगा तो सेकेंड वाला से लेंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो 80 से कितना 100 जाने के लिए 20 की वृद्धि हो रही है, और हमारा किससे हुआ है, तो 80 से हुआ है, न कि 100 से हुआ है। 80 से वृद्धि हुआ है तो वृद्धि हमेशा नीचे लेंगे, तो 20 बटा 80 हो गया, गुने 100 कर दीजिए, 20 से 80 4 बार में कट गया, 100 25 बार में कट जाएगा 4 से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए, ध्यान दीजिए लोग। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। देखिए कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, ए जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो बी 100% है, तो ए क्या हो जाएगा, ये 20% अधिक है तो 120% हो जाएगा। अब बोलिए, अब देखिए कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत की कम है, कितने प्रतिशत की कमी है, बी की आय ए की आय से। देखिए बी की आय जो है ए की आय से किससे तुलना कर रहा है, ए से तुलना कर रहा है, तो कितना 100 120 से 100 जाएगा तो 20 तो जाएगा, तुलना किससे किया ए से, तो 120 यहाँ कर देंगे, जिससे तुलना करेगा वो बटा में रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, गुने 100, 20 से काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में। तो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन है, 50/3, 50/3 यानी 50/3 है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 50/3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगर देखिए अगर इसको तोड़ कर देता ना ऑप्शन में, तो इससे भाग दीजिए, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2 हुआ तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18। अब देखिए 2 बचेगा ना,
20 में से 2 गया तो यहाँ 2 बच गया यानी 3। अब कैसे चेक करेंगे ये सही है कि नहीं, देखिए चेक करेंगे कि मेरा सही है कि नहीं। इसमें मल्टीप्लाई इसे जोड़ दीजिए, 3 यानी 16 या 48 और 2 50, 50 है और 3 है तो बटा में 3, 50/3 है। इसको भाग निकालिएगा, भाग विधि ना, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न देख कर रहा है, किसी 400 लीटर मिश्रण में, किसी 400 लीटर विलयन यानी मिश्रण में 10% पानी है, तो पानी है इसमें और कितने लीटर पानी मिला दिया जाए, और कितने लीटर पानी मिला दिया जाए कि पानी 20% हो जाए। देखिए पानी, नोट में एक बात लिखिए जाए, जो मिलाए या हटाए, जो मिलाए या हटाए उसे काम में नहीं लेना है, जो मिलाएगा या हटाएगा उसको काम में नहीं लेना है, समझिए। 400 मीटर देखिए मिश्रण क्या है, मिश्रण 400 लीटर है। देखिए मिश्रण में होगा एक सॉलिड एक लिक्विड होता है, सॉलिड एक लिक्विड। तो हमारा पानी दे दिया है, पानी दिया है, तो पानी दिया है तो इधर चीनी होगा या नमक होगा, तो इसको मान लीजिए कि नमक। तो समझिए कह रहा है कि 10% पानी है, 10% अगर पानी है तो नमक कितना परसेंट हो जाएगा, 90% होगा, क्योंकि 100 में सब काम लेना है 90%। अब देखिए आगे पर यह कह रहा है कि कितने लीटर पानी और मिलाए कि पानी 20% हो जाए, पानी 20% हो जाए। कितने लीटर पानी मिला है तो 20% हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नमक 80% हो जाएगा। और क्या बोलेगा कि जिसे मिलाए या हटाए उसे काम में नहीं लेना है। तो किसको मिलाए है, पानी को मिलाए है, तो पानी को काम में नहीं लेना है, पानी को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए 400 लीटर मिश्रण में नमक क्या है, 90/80, 80 से काट दीजिए 400 के 5 बार में, 8×5 = 40, तो कुल क्या हो जाएगा, 90 गुने 9×5 = 45 यानी 450। कुल क्या हो गया 450। इसमें क्या है, ये क्या है, नमक है, नमक के कितना आ गया अंश 450। अब मिश्रण क्या है 400, तो हमको लाना है पानी, इसलिए पानी बराबर नमक मिश्रण माइनस नमक। मिश्रण में से नमक को घटा दीजिएगा तो पानी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पानी बराबर मिश्रण कितना लीटर है, 400 लीटर है, इस नमक क्या है 450, तो 400 माइनस 450, 12 में से छोटा या छोटा में से 12 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 450 में से 400 गया तो 50 लीटर क्या हो गया, पानी 50 लीटर। पानी की अंश क्या है 50 लीटर हो गया। ठीक है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 50 लीटर, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। समझिए नोट में देखिए वहां लिखा हुआ है, कह रहा है कि जिसे मिलाए या हटाए, मिलाए या घटाए, क्या है, जिसे मिलाए या हटाए उसे काम में नहीं लेना है। तो क्या पानी को मिलाया है तो पानी को काम में नहीं लेंगे, पानी को हटा देंगे। ठीक है, तो पानी अगर 10% है तो 90% नमक होगा, फिर 20% पानी मिलाया है तो 80% नमक होगा। तो देखिए पानी को काम से हटा दिया, कुल 400 है, तो 90 और 80 है, तो 90/80 क्या है, नमक है। तो इसको काटेंगे तो नमक के मान निकल जाएगा। 80 से 400 5 बार में कट गया है, तो 5 में 90 से गुना कीजिएगा तो 9×5 = 45 यानी 450 आ गया है नमक। मिश्रण क्या था 400 था, मिश्रण 400 था, तो 450 में से 400 घटाइएगा तो 50 लीटर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आखिरी प्रश्न था आज का, और सब एसएससी का ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा रेलवे एसएससी सब एग्जाम में पूछा ही प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आप लोग भी नोट कर लीजिए।